एक और क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेक्शन कंसीडर करते हैं। ये हमारा सेक्शन कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x माना, ये हमारा सेक्शन x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक नया डायग्राम ड्रा करेंगे। जब नया डायग्राम ड्रा करेंगे ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारा ये यूडियल हो गया, इसकी इंटेंसिटी है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारा x सेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा मान के चलिए स्टेप 1 है। क्या है, स्टेप 1। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम शियर फोर्स इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन फाइंड करेंगे, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू, यूडीएल है, डाउनवर्ड आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। पहली बात तो पॉजिटिव होगा साइन इसकी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 क्या है, इसकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर कह रहा है। ठीक है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर की रेट से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो लोड इनटू ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये। अब इसके लिए हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, पहली बात x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। क्लियर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 2। ठीक है, अब यहां से यहां मतलब यहां से जब चलेंगे तो एक पॉइंट हमें यहां मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा C पॉइंट है, C मिलेगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.5, ये हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया 0 to 0.5। तो चलिए चलते हैं, x की वैल्यू इस पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो एस एफ बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, बी पॉइंट के लिए हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 0 पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एस एफ सी निकालेंगे सी पॉइंट पे। ठीक है, सी पॉइंट पे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखें तो x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 0.5। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। जब 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.75। कितना आ जाएगा 0.75। कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद ये दोनों चीजें तो हमने फाइंड कर लिया है इस सेक्शन के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे, एम एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूडीएल है, डाउनवर्ड जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, पॉइंट लोड कितना आ जाएगा 1.5 इंटू एक्स, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। अब ये पॉइंट लोड वर्क कहां करेगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो मिड पे काम करता है, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारा वही रहेगा, x इक्वल टू 0 to 0.5। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, एम बी पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो बी पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 हो जाएगा पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात एमसी पे निकालेंगे सी पॉइंट पे। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 0.5। 0.5 का अगर हम इसमें रखें तो हमारा क्या हो जाएगा 0.2525 और इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1875। कितना आ जाएगा 0.1875 आ जाएगा। क्लियर, यानी डी पॉइंट पे 0 और सी पॉइंट पे हमारा इतना आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2 चलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब अभी तक हमने इस लोड के इधर किया था कंसीडर, अब इस लोड के इधर कंसीडर करेंगे। सेक्शन यहां से x मानेंगे। ठीक है, ये हमारा x2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x1 रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद
इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब हमारा डिस्टेंस कहां से कहां तक लिया जाएगा, यहां से यहां तक का, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर। अब इसका एक नया डायग्राम हम ड्रा करें, तो नया डायग्राम ड्रा करेंगे तो अब देखते हैं, ये हमारा आ जाएगा, ये यूडीएल हो गया, और यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड लग गया। पॉइंट लोड कितना है, 2 किलो न्यूटन। फिर इसके बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां से ये हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 0.5 है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये x है। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 0.5 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि शियर फोर्स फाइंड करते हैं। तो ऐसे x2 इक्वल्स टू, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम क्या कर लें, यूडीएल। यूडीएल को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू एक्स, ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये हमारा हो गया क्या, जो पॉइंट लोड दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, यक्स की वैल्यू आ जाएगा 0.5 टू 0.5 टू 2 मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो अब हमारी क्या डिस्टेंस हो जाएगी, 0.5 से लेके, मतलब यहाँ 0.5 है और यहां तक हमारी कितनी है, 2 है। तो हम 0.5 टू 2 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे एस एफ सी लेते हैं, तो एस एफ सी पे यक्स की वैल्यू कितना होगा, 0.5 होगा। ठीक है, 0.5 होगा। तो जब 0.5 में रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.75। इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आ जाएगा, 0.75 कितना आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये +2 है, यानी ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.75 आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एस एफ ए निकालेंगे, एस एफ ए। तो ए निकालेंगे तो ए की एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा शियर फोर्स। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा x2 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1.5 इंटू एक्स, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। और ये पॉइंट लोड कहाँ काम करेगा, x/2 पे काम करेगा। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या बचा, 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x माइनस 0.5, x माइनस 0.5। और इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, यही होगा, सेम होगा। तो चलिए लिखते नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0.5 कर दे तो यहाँ पे 0.5 माइनस 0.5 इक्वल टू ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, इतना। अब इतने में हम 0.5 रखे हैं तो हमारा एम सी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, मोमेंट कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट माइनस 1.8, हाँ, माइनस 0.1875 आ जाएगा। क्लियर, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद एम ए पॉइंट पे निकालेंगे, तो ए पॉइंट पे जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 1 2 से ये 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे
1.2 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 कितना आ जाएगा, यानी 3 -3 और -3 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए एक हम लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा कर लिया, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे हमने क्या किया सी पॉइंट मान लिया और यहाँ पे हमने ए पॉइंट मान लिया। तो शियर फोर्स फाइंड करते हैं। तो शियर फोर्स हमारा बी पॉइंट पे कितना है, बी पॉइंट पे हमारा 0 है, सी पॉइंट पे कितना है प्लस में 0.75 है। ये हमारा 0.75 है। ठीक है, अब इसके बाद सी पॉइंट पे एक और बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है 2.75। तो यहां से हम 2.75 ये फाइंड कर ले, यानी 0.75 ये हो गया प्लस 2 ये हो गया। क्लियर, फिर इसके बाद ए पॉइंट पे कितना है 5 है, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीट कराएंगे। मीट कराएंगे तो कैसे मीट करेगा ये देखिएगा, ये यहां से यहां मीट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहां से यहां मीट करेगा, ये बनेगा इसका शियर फोर्स डायग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसे आप हैचिंग कर दीजिए तो यही हमारा है शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करके हमने क्या बताया, बी है, यहाँ पे हमने पॉइंट सी ले लिया और यहाँ पे पॉइंट हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 0 है, सी पॉइंट पे कितना है, ये है हमारा 0.1875 है, यहाँ पे भी हमारा सेम ही है तो इतना ही रहेगा। और ए पॉइंट पे कितना है 6 है तो 6 कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको मीट कराएंगे, ये हमारा पैराबोलिकली ऐसे मीट करेगा, ये भी हमारा पैराबोलिकली ही मीट करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और इसका शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम आर लोडिंग। क्लियर, ठीक है, चलते हैं एक आध और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा।